हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं घर में वापसी कविता के कुछ आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कविता के लेखक कौन है? इस कविता के लेखक हैं सुदामा पांडे धूमिल जी। कवि धूमिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? कवि धूमिल का जन्म 1936 में वाराणसी के बेबली नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। घर में वापसी कैसी कविता है? घर में वापसी धूमिल के परिवार की गरीबी में संघर्ष करते हुए दुख की एक मार्मिक कविता है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में कवि ने ये बताया है कि गरीबी एक अभिशाप के समान होती है जो समस्त रिश्ते नातों के बीच एक दीवार खड़ा कर देती है, जहां एक ही परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के अजनबी बन जाते हैं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बात क्यों नहीं किया करते थे? गरीबी ने घर के सभी सदस्यों को इतना दुखी कर दिया था कि घर के सभी सदस्य ना एक दूसरे से बात किया करते थे और ना ही अपना दुख एक दूसरे के सामने प्रकट करते थे और अंदर ही अंदर घुट कर रह जाते थे। कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या बताया है? कवि धूमिल ने इस कविता में गरीबी में संघर्षरत परिवार की दुर्दशा का वर्णन किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि गरीबी किस प्रकार परिवार के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है, जिससे घर के ही लोग एक दूसरे के अजनबी बन जाते हैं और अपने ही दुख में घुटते रहते हैं। घर के 5 सदस्यों को कवि ने 5 जोड़ी आंखें क्यों कहा है? कवि ने परिवार के सदस्यों को 5 सदस्य न मानकर 5 जोड़ी आंखें कहा है, क्योंकि गरीबी के कारण वे पांचों एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते, यानी एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, बस एक दूसरे को देखा करते हैं। उनके सभी रिश्ते नातों, प्रेम और अपनेपन के बीच गरीबी के एक दीवार खड़ी हो चुकी है। बस आंखों के माध्यम से ही वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए कवि ने उन्हें 5 सदस्य नहीं बल्कि 5 जोड़ी आंखें कहा है। कवि ने माँ की आंखों को बस के 2 पंक्चर पहिए क्यों कहा है? कवि ने माँ की आंखों को तीर्थ यात्रा की बस के 2 पंक्चर पहिए कहा है, क्योंकि उनकी माँ की ये इच्छा है कि वो मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा कर ले, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनका ये सपना अधूरा सा दिख रहा है। जिस प्रकार बस के टायर पंक्चर हो जाने पर वो आगे नहीं बढ़ पाती है और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती है, इसी प्रकार माँ की आंखें भी हो चुकी हैं। कवि ने पिता की आंखों को लो साए की ठंडी सलाखें क्यों कहा है? गरीबी के कारण कवि के घर में पैसे की कमी रहती है। कवि कहते हैं कि उनके पिता की कुछ सपने हैं, लेकिन जिस प्रकार लोहे के औजार बनाने वाली भट्टी में ठंडी सलाखें कुछ भी नया नहीं बना पाती हैं, उसी प्रकार उनके पिता के भी सपने अधूरे रह जाते हैं। उनमें अब कुछ भी नया बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इसीलिए कवि ने अपने पिता की आंखों को लो साए की ठंडी सलाखें कहा है। समाज को लगता है कि कवि का परिवार एक है और सभी एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? कवि के परिवार की वास्तविकता उनका अत्यधिक गरीब होना है। जो समाज को दिखता है वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि गरीबी के कारण उनके पारिवारिक संबंधों में बिखराव और खटास आ चुकी है। वो अपने अंतर्मन के सुख दुख को भी ठीक से एक दूसरे से बांट नहीं पाते हैं। इसीलिए उनके संबंध वास्तव में होकर भी नहीं होने जैसे हैं। कवि ने अपनी पत्नी की आंखों को हाथ के समान बताया है। इस बात से क्या अभिप्राय है? कवि कहता है कि अपनी पत्नी की आंखों से उसे हिम्मत मिलती है। पत्नी की आंखें उन 2 हाथों के समान हैं जो हर परेशानी में उनका सहारा बनी हुई हैं और उन्हें इस संघर्ष की परिस्थिति में भी टूटने और बिखरने नहीं देती है। कवि क्या आशा करता है? कवि ये उम्मीद करता है कि काश घर के सभी सदस्य कम से कम इतना साहस जुटा पाते कि संबंधों में खड़ी दीवार को गिरा देते और अपने परिवार को प्रेम के एक धागे से बांध पाने के लिए बातचीत का रास्ता अपना पाते। घर में वापसी का क्या अर्थ है? घर अपनों से मिलकर बनता है और घर के सभी सदस्य जब एक दूसरे से प्यार से बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख को बांटेंगे, तभी सही मायने में वो घर में वापसी कर पाएंगे। यानी गरीबी के दुख के कारण जो रिश्ते एक दूसरे से दूर हो गए थे वो सभी एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, यानी घर वापस आ जाएंगे।